बजट सत्र करीब आते आते हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है। कॉरपोरेट हाउसेज चाहते हैं कि जनता के पास खर्च के लिए पैसा आए ताकि लिक्विडिटी बढ़े, तो पब्लिक महंगाई और टैक्स के जाल से बचने के साथ ही बेरोजगारी से भी निजात चाहती है। बेरोजगारी और महंगाई जनित मंदी के लंबे चक्र को ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सरकार खुद भी इस स्थिति से निकलना चाहती होगी, जिससे बचने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाना सबसे जरूरी विकल्प है। सूर्य कुमार यादव को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, सूर्या की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को इसलिए जगह दी गई होगी क्योंकि सेलेक्टर्स को लगा होगा कि अय्यर लंबी पारी खेल सकते हैं और ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक सकते हैं। सूर्या एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और उनके टैलेंट को कम नहीं आंका जा सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। माना जा रहा है कि 30 जनवरी या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में लिस्ट जारी हो सकती है। लिस्ट 2 हिस्सों में आने की उम्मीद है। पहली सूची में 75 से 80 जिलाध्यक्षों के नाम हो सकते हैं, जबकि कई सीटों पर अभी मामला फंसा हुआ है। जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। गुजरात में मजाक में एक युवक की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक अल्पेश ने अपने चचेरे भाई प्रकाश के गुप्तांग में कंप्रेसर पाइप डाल दिया। इससे प्रकाश के शरीर में हवा भर गई और वह उल्टी करने लगा। इसके बाद वह बेहोश हो गया। अल्पेश अपने अन्य साथियों के साथ उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रकाश के भाई घेवालाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मौनी अमावस्या पर अयोध्या और काशी में दर्शन के लिए 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। एक दिन पहले से ही दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। काशी में दर्शन और पूजन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 5 गेट खोल दिए गए हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए आज भी भक्तों की 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इसी के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सेशन 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्रद्धालुओं से अपील की है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। ऐसे में पास पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के बाद ही दर्शन के लिए अयोध्या पधारें, ताकि दूर से आने वाले भक्त सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सकें। टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने मोहम्मद शमी की फिटनेस पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, शमी फिलहाल फिट हैं और उनके इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में खेलने पर फैसला कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर करेंगे। उनकी फिटनेस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट करेगा। शमी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। यूपी के औरैया जिले में वाहन चालान का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां ARTO ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली का 10,06,000 रुपए का चालान किया है। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कृषि कार्य के लिए था, जबकि ट्रॉली का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ट्रॉली में ट्रेन के पहिए लगे थे। पूछताछ में पता चला कि ट्रॉली का इस्तेमाल 5 साल से रेलवे के काम में किया जा रहा था।
वाहन मालिक को हर महीने 85,000 रुपए मिलते थे। चीन के एआई मॉडल डीप सीक ने कम लागत में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते दुनिया भर की टेक कंपनीज में खलबली मचा दी है। इस बीच एक भारतीय ने जब इस एआई से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में सवाल किया तो डीप सीक ने सवाल का जवाब नहीं दिया। डीप सीक ने कहा, अभी ये मेरी क्षमता से बाहर है, चलिए किसी और बारे में बात करते हैं। दरअसल चीन भारतीय राज्य अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है। प्रयागराज महाकुंभ के चलते अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्र जारी करके श्रद्धालुओं से खास अपील की है। पत्र में कहा गया है कि आसपास इलाकों के रहने वाले श्रद्धालु 15-20 दिन बाद राम मंदिर में दर्शन के लिए आएं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराना मुश्किल हो रहा है। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और आमिर खान की सितारे जमीन पर इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने को तैयार हैं। ऐसे में तीनों फिल्मों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि इन तीनों की फिल्मों में सबसे बड़ा खतरा हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा से हो सकता है, क्योंकि यह फिल्म भी इसी साल क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के मंगोलपुरी पहुंचे। वहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। ये लोग यमुना की सफाई नहीं करवा पाए। अरविंद केजरीवाल जी, साहस है तो यमुना में अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाकर दिखाइए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अराजकता का पर्याय बनकर रह गई है। रेप केस में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। राकेश को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस ने 2 बार नोटिस दिया था। सांसद को पहला नोटिस जारी करके 24 जनवरी और दूसरा नोटिस जारी करके 27 जनवरी को बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। 2 बार नोटिस जारी होने के बाद भी वह बयान दर्ज कराने नहीं गए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW जारी किया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर पूर्व सीएम व आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 से ही केजरीवाल यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, मगर इस बार उनके लिए चुनाव आसान नहीं होगा। उनके सामने बीजेपी ने प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। 2015 में केजरीवाल 31,583 वोटों से जीते थे। इस सीट पर पानी, जाम और रोजगार मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने आप पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि पिछले 10 सालों में आपको छल के अलावा क्या मिला। अगर 10 सालों में इन लोगों ने कोई काम किया है तो दिखा दो, मैं प्रचार छोड़कर गोरखपुर वापस चला जाऊंगा। आप झूठ की पार्टी है। महाकुंभ में वीआईपी दर्शनों के चलते भीड़ को मैनेज करने में प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को जगह जगह बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है। इसके चलते लोग आक्रोशित हैं। इससे संबंधित कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में खाली पड़े प्लाटून पुल के पास भीड़ को रोका गया तो लोग भड़क गए। लोग कह रहे हैं, केवल वीवीआईपी को एंट्री मिलेगी, हम या तो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। अखिलेश यादव के संगम स्नान करने पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं देते थे,
जो वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे, वो लोग भी अब प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के साथ दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के वादों पर लोगों को भरोसा नहीं है, मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर होती है। शाह दिल्ली चुनाव में पूरी तरह उतर चुके हैं। उन्होंने लाजपत नगर सीट से अपना रोड शो शुरू किया। अब तक कई इलाकों में रोड शो कर चुके हैं। फिटजी कोचिंग सेंटर के मालिक डीके गोयल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। अचानक कोचिंग सेंटर बंद करने के मामले में भोपाल पुलिस दिल्ली में गोयल के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कोचिंग सेंटर को सील करने के आदेश दिए हैं। बता दें, कोचिंग सेंटर बंद होने से बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं। हर पेरेंट्स का करीब 2 लाख फंसा हुआ है। कुल मिलाकर यह राशि करीब 12 से 15 करोड़ है।